प्रिय बच्चों, आज हम कक्षा 5 के विषय संस्कृत में सर्वनाम परिचय के बारे में पढ़ाएंगे। तो पूर्व पाठ में हम लोग सर्वनाम परिचय षष्ठ पाठ में सर्वनाम के परिभाषा जान चुके, इसको कहते हैं सर्वनाम। फिर से मैं एक बार बोल रही हूँ कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द होता है वो है सर्वनाम। तो संस्कृत में हम लोग जो सर्वनाम शब्दों के ज्ञान प्राप्त किए पूर्व पाठ में, जब सर्वनाम के कुछ शब्दों के बारे में फिर से मैं बोल रही हूँ, तत्, अस्मत्, युष्मत्, एतत्, इदं, किम, और इन सर्वनाम शब्दों का अर्थ भी हम लोग पढ़ चुके। तो एक प्रश्न हम लोगों के अंदर आ सकता है कि एतत् का अर्थ भी है यह, इदम का अर्थ भी है यह, और तत् है वो। तो जब आज हम लोग पेज नंबर 40 पे पढ़ेंगे कि सर्वनाम प्रयोग, तो सर्वनाम के प्रयोग के पहले इस सर्वनाम शब्दों को जानेंगे कि ये जो एतत्, इदम और तत् कहाँ होगा, कहाँ बैठाएंगे। तो एक विशेष विषय को नजर डालेंगे कि नजदीक की वस्तु के लिए हम लोग इदम को प्रयोग करेंगे। नजदीक की वस्तु के लिए इदम प्रयोग करेंगे और बहुत अधिक नजदीक की वस्तु के लिए एतत् का प्रयोग करेंगे, एवं दूर की वस्तु के लिए तत् सर्वनाम का वाक्य में प्रयोग होता है। ये एक विषय है। और एक विशेष विषय यह है कि अस्मत् और युष्मत् सर्वनाम शब्दों का प्रयोग तीनों लिंगों में समान होते हैं। तो पाठ्य पुस्तक में अभी हम लोग खोल के देखेंगे कि 40 नंबर पेज पे सर्वनाम प्रयोग जहां पर है, वहां में सबसे पहले कुछ उदाहरणों से हम लोग और चित्रों के साथ सर्वनाम के परिचय करेंगे। पहले है तत् सर्वनाम के प्रयोग। स का अस्ति, वो कौन है। यहाँ में अस्ति मतलब अस धातु का प्रयोग हुआ है। अस्ति का मतलब है। इस स का अस्ति, वो कौन है। स बालक अस्ति, वो लड़का है। तो यहाँ में बालक अस्ति एक वचन में प्रयोग हुआ है, एक वचन में स है पुल्लिंग और बालक भी है पुल्लिंग। तो पुल्लिंग सर्वनाम शब्द प्रयोग हुआ है। तो कौ स्त, वे दो कौन है। तौ मयूरो स्त, वे दो मोर है। ते के सन्ति, वे सब कौन है। ते मृगा सन्ति, वे सब हिरण हैं। तो यहाँ में तत् सर्वनाम के एक वचन पुल्लिंग में, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग हम लोग देख चुके कि स, तो, ते। दूसरे पेज में एषः का अस्ति, ये कौन है। एषः वानर अस्ति, ये वानर है। एतौ कौ चलतः, ये कौन दो चलते हैं। एतौ वृषभौ चलतः, ये दो बैल चलते हैं। एते के धावन्ति, ये सब कौन दौड़ रहे हैं। एते सिंहा धावन्ति, ये सब सिंह दौड़ रहे हैं। तो यहाँ में हम लोग देख चुके कि एषः यह एक वचन में, पुल्लिंग एक वचन में, एतौ द्विवचन का रूप, एते बहुवचन का रूप।
तो अभी हम लोग सर्वनाम के प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ में सिर्फ सर्वनाम के प्रयोग के ऊपर ही नजर डालेंगे। बाद में हम लोग सीखेंगे कि सर्वनाम के साथ साथ या संज्ञा के साथ साथ धातु का प्रयोग कैसे हो रहा है, कि ये भी एक वचन है, धातु का प्रयोग भी यहाँ में एक वचन में हुआ है अस धातु के। तो इस विषय में हम लोग विस्तृत रूप से जानेंगे बाद में। अभी सर्वनाम के बारे में जान रहे, तो नीचे फिर से हम लोग चित्र पे आएंगे। सा का अस्ति, वो कौन है? सा है स्त्रीलिंग, तत् सर्वनाम शब्दों का स्त्रीलिंग एक वचन है सा। सा बालिका अस्ति, वे लड़की है। ते के स्त, वे दो कौन है? ते ककीले स्त, वे दो कोयल है। ता का संति, वे सब कौन है? ता महिला संति, वे सब महिलाएं हैं। तो तत् सर्वनाम के स्त्रीलिंग का एक वचन सा, द्विवचन ते, ता बहुवचन का प्रयोग देख चुके। ऐसा का पठती, ये कौन पढ़ रही है? ऐसा सीता पठती, ये सीता पढ़ रही है। एते के चरतः, ये दो कौन चल रहे हैं? एते अजय चरतः, ये दो बकरियां चल रहे हैं। एता का क्रांति, ये सब कौन खेल रहे हैं? एता बालिका क्रांति, ये सब लड़कियां खेल रही है। तत् किम अस्ति, वो क्या है? तत् छत्रम अस्ति, वो छतरी है। ते के स्त, वे दो क्या है? ते चक्रे स्त, वे दो पहिए है। तानी कानी संति, वे सब क्या है? तानी कमलानी संति, वे सब कमल है। एतत् किम अस्ति, ये क्या है? एतत् कंदुकम अस्ति, ये गेंद है। एते के स्त, ये दो क्या है? एते नेत्रे स्त, ये दो नेत्र है। एतानी कानी संति, ये सब क्या है? एतानी पुस्तकानि संति, ये सब किताबें हैं। तो एतत् सर्वनाम शब्द रूप का नपुंसक लिंग में एक वचन में एतत्, द्विवचन में एते, बहुवचन में एतानी, और तत् शब्द रूप में नपुंसक लिंग का एक वचन में तत्, द्विवचन में ते, बहुवचन में तानी। तो तत् और एतत् इन दोनों शब्द रूपों का नपुंसक लिंग का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का प्रयोग हम लोग जान चुके। त्वम काकः असि, तुम कौवा हो। अहम बालक अस्मि, मैं बालक हूँ। यहाँ में युष्मत् शब्द रूप का एक वचन का रूप है त्वम, और अहम है अस्मत् शब्द रूप का एक वचन का रूप है अहम।
और यहाँ में पुंलिंग का प्रयोग हुआ है, मतलब बालक है यहाँ में पुंलिंग। अहम बालक अस्मि, मैं बालक हूँ। युवम सिंह स्थ, तुम दोनों सिंह हो। आवाम नरो स्व, हम दोनों मनुष्य हैं। युवियम सैनिका स्थ, आप सब सैनिक हैं। वयम कृषका स्म, हम सब किसान हैं। तो यहाँ में हम लोग युष्मक शब्द का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का रूप देखे। त्वम, युवम, युवियम। और अस्मत् शब्द रूप का एक वचन है अहम, आवाम, द्विवचन है आवाम, बहुवचन है वयम। और ये अहम, आवाम, वयम, इन तीनों प्रयोग हुआ है पुल्लिंग में। नेक्स्ट पेज में, त्वम दुर्गा असि, तुम दुर्गा हो। अहम बालिका अस्मि, मैं बालिका हूँ। युवम गायिके स्थ, तुम दोनों गायिके हो। आवाम महिले स्व, हम दोनों महिलाएं हैं। युवियम अध्यापिका स्थ, आप सभी अध्यापिकाएं हैं। वयम छात्रा स्म, हम सब छात्राएं हैं। तो यहाँ में हम लोग क्या देखें कि युष्मक शब्द का भी स्त्रीलिंग में भी एक ही समान रूप प्राप्त किए। त्वम एक वचन में, युवम द्विवचन में, युवियम बहुवचन में। और अस्मत् शब्द रूप में एक वचन में यहाँ में हम लोग अहम देखें, द्विवचन में आवाम, बहुवचन में वयम। तो यहाँ में भी अहम, आवाम, वयम इन तीन वचनों के द्वारा स्त्रीलिंग में भी प्रयोग हुआ है। पिछले पेज में पुल्लिंग में भी एक ही सर्वनाम प्राप्त किए थे, अहम, आवाम, वयम। स्त्रीलिंग में भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में एक ही समान रूप प्राप्त किए। तो आज हम लोग यही समाप्त करेंगे और अच्छा से सर्वनाम के बारे में जान चुके, इसका प्रयोग भी हम लोग देख लिए। अभी इसको याद करेंगे अच्छा से। तो अभी समाप्त करते हैं। धन्यवाद।